हेलो भाई लोग, मेरा नाम है भवानी सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल भवानी सिंह जनरल स्टडीज पर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इंडियन ज्योग्राफी की पूरी एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूं, जिसकी हेल्प से इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाने वाले लगभग सारे क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसी ऑर्डर में ये हमारी सेकंड वीडियो है। जो हमारी लास्ट वीडियो थी, जो कि फर्स्ट वीडियो भी थी, उसमें हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया के कुछ 4-5 इनिशियल फैक्ट्स को कवर किया था। आज इस वीडियो में डेडिकेटेडली हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर करने वाले हैं और उस फैक्ट का नाम है इंडियन एंड पॉइंट्स। और इस टॉपिक पर हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आप सभी को अपने कोर्सेज के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन जीएस कोर्सेज हैं, और अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका जीएस का सेक्शन जरा भी वीक है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सही वक्त है कि आप प्रॉपर गाइडेंस और अपडेटेड कंटेंट के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करें। बाकी जो डिटेल्स हैं कोर्सेज की वो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक इंडियन एंड पॉइंट्स। तो भाई लोग, इंडियन एंड पॉइंट्स का मतलब है वो प्लेसेस, वो जगह जो इंडियन टेरिटरी में यानी हमारे देश के अंदर चारों दिशाओं में बिल्कुल एक्सट्रीम एंड्स पर लोकेटेड है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया कोई छोटी कंट्री तो है नहीं, अच्छी खासी लेंथ है इसके पास, अच्छी खासी विड्थ है, एरिया भी बहुत बड़ा है हमारे पास। इनफैक्ट वी आर दी 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। ये तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था। तो इतने बड़े देश के पास जो एक्सपेंशन भी है वो भी चारों दिशाओं में है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और उस हिसाब से चारों दिशाओं में हमारे पास एंड पॉइंट्स है। उन्हीं एंड पॉइंट्स को हमें मार्क करना है, तो चलिए उन्हें मार्क करते हैं। तो भाई लोग, ये है आपके सामने इंडिया का पॉलिटिकल मैप, और इस पॉलिटिकल मैप पर एक एक करके हम चारों एंड पॉइंट्स को मार्क करेंगे। सबसे पहले मार्क करेंगे नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अच्छा, आप नदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया को मार्क करने से पहले मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूं। आपको यहां मैप पर दो यूनियन टेरिटरीज दिख रही होंगी, ध्यान से सुनिए। दो यूनियन टेरिटरीज हैं, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली 2019 तक ये दोनों यूनियन टेरिटरीज एक स्टेट का पार्ट हुआ करते थे, और उस स्टेट को बोलते थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। और 2019 तक ही ये जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, इसको अंडर आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिले हुए थे अंडर आर्टिकल 370। भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने 2019 में इस आर्टिकल 370 जो कि स्पेशल स्टेटस देता था जेएंडके को, उसको रिवोक कर दिया, उसे एब्रोगेट कर दिया, और जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो कि आप देख सकते हो मैप पर, और एक जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। अब बात यह है कि जब हम हमारे नदर्न मोस्ट पॉइंट को मार्क करते हैं तो उस वक्त हमें दो लाइंस का अच्छा खासा ख्याल रखना पड़ता है। वो जो दो लाइंस हैं उनमें से एक लाइन तो है ये, जिसे हम कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और इस लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ का जो एरिया है उसे हम बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। जहां पे मैंने POK लिखा वो तो है ही, उसके साथ ये भी POK का ही पार्ट है। बेसिकली पाकिस्तान ने 1948 में फर्स्ट कश्मीर वॉर के दौरान जबरदस्ती हमारी इस टेरिटरी को एनेक्स कर लिया था। सिमिलरली एक लाइन और है, ये दूसरी लाइन है। इस लाइन का नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इस लाइन के दूसरी तरफ का जो एरिया है उस एरिया पर चाइना का कंट्रोल है, जिसे हम अक्साई चीन कहते हैं, अक्साई चीन। और दूसरी चीज जिसे हम POK बोल रहे हैं, ये POK का एक्चुअल नेम, इस रीजन का एक्चुअल नेम है भाई लोग गिलगित बल्तिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान। अब बात यह है कि हमारे पास प्रैक्टिकली इन दोनों यूनियन टेरिटरीज का इतना एरिया है, और क्योंकि फिजिकली हमारे पास ये जो POK वाला पार्ट है फिलहाल नहीं है, आने वाले टाइम में तो ये हमारे पास आना ही है, ये तो श्योर है, पर बात यह है कि फिलहाल नहीं है। तो हमने जो हमारा नदर्न मोस्ट पॉइंट मार्क किया है वो हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पर। मैं यहाँ पर मार्क करता हूं, देखिए हम लोगों ने हमारे नदर्न मोस्ट पॉइंट को यहाँ पर मार्क किया हुआ है, ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया, क्योंकि हमारे पास फिजिकली फिलहाल यही टेरिटरी है, और जो टेरिटरी हमारे पास फिजिकली अवेलेबल है यहाँ पर उसमें सबसे उत्तरी बिंदु यहीं पर है। और इस पॉइंट का नाम है भाई लोग इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, ये जो नाम है इंदिरा कोल, ये 1912 में एक अमेरिकन ज्योग्राफर थी, अमेरिकन कार्टोग्राफर थी, माउंटेनियर थी। उनका नाम था फैनी बुलक वर्कमैन।
1912 में फैनी बुलक वर्कमैन, जो कि एक माउंटेनियर थी, कार्टोग्राफर थी, अमेरिकन ज्योग्राफर थी, वो इंडिया आई और उन्होंने हमारे इस इंदिरा कॉल वाले इस पॉइंट को, काराकोरम रेंज पर, यहाँ पे काराकोरम रेंज है, उस काराकोरम रेंज पर ये पॉइंट है इंदिरा कॉल, इसको समिट किया। यहाँ पर उन्होंने क्लाइंबिंग की और इस जगह का नाम रख दिया इंदिरा कॉल। बेसिकली वो हमारी जो हिंदू गॉडेस हैं, लक्ष्मी माँ जो है, उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थी, इन्फ्लुएंस्ड थी, तो उन्होंने लक्ष्मी जी का ही एक सिनोनिम इंदिरा इस पॉइंट का नाम देने के लिए यूज कर लिया। तो इस वजह से इस पॉइंट का नाम पड़ गया इंदिरा कॉल। अब कल को अगर पीओके हमारे पास आ जाता है, जो कि आएगा, तब हमारा जो नदन मोस्ट पॉइंट है वो हम यहां मार्क कर देंगे गिलगित बल्तिस्तान में, और जो भी वहां पर एंड पॉइंट होगा, जो भी वहां पर जगह होगी, जो भी जगह का नाम होगा, वो फिर यहाँ पे नाम पड़ जाएगा। तो इस तरह से इंदिरा कॉल फिलहाल हमारा नदन मोस्ट पॉइंट है। अब हमारे पास हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, देखिए वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑब्वियस सी बात है कहां होगा, सबसे वेस्ट में हमारे पास हमारा एक स्टेट है गुजरात, और गुजरात को भी भाई लोग हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए गुजरात का जो ये ऊपर वाला पार्ट है, दिस अपर पोर्शन ऑफ गुजरात इज कॉल्ड कच्छ रीजन। बेसिकली कच्छ जो है गुजरात का एक डिस्ट्रिक्ट भी है। इनफैक्ट मैं आप सबको बता दूं, कच्छ जो है गुजरात का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया, और सिर्फ गुजरात का नहीं भाई लोग, ये पूरे इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और इसी कच्छ में हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। और मैं अभी आपको बता रहा था कि भाई गुजरात कैन बी डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, पहला तो कच्छ हो गया, और जो रिमेनिंग पार्ट है भाई लोग, जिसे मैं रेड कलर से मार्क कर रहा हूं, ये जो रिमेनिंग पार्ट है, दिस पार्ट और दिस रीजन ऑफ गुजरात इज नोन एज काठियावाड़ रीजन, या फिर आप इसे कह सकते हो सौराष्ट्र। देखिए काठियावाड़ इसलिए बोलते हैं, ऐसा कहा जाता है कि किसी जमाने में गुजरात के इस हिस्से पर काठी राजपूतों का शासन था, तो उस वजह से इसका नाम पड़ गया काठियावाड़। वहीं सौराष्ट्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि गुजरात के इस हिस्से पर 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उस वजह से, क्योंकि 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स यानी राष्ट्र थे, तो सौराष्ट्र। तो हम हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मार्क करने वाले हैं। तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑब्वियस सी बात है कहां होगा, देखिए काठियावाड़ से ज्यादा जो हमारा ये कच्छ है वो ज्यादा एक्सटेंडेड है वेस्ट की तरफ, और यहां पर एक पॉइंट है, ये मैंने मार्क किया कच्छ में, दिस पॉइंट और दिस विलेज इज नोन एज गोहर मोटी। तो ये जो गोहर मोटी नाम का विलेज है, दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, और ये गुजरात के कच्छ में है। तो ये हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हो गया। अब हम बात करते हैं भाई लोग ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की। जब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये हमारा एक स्टेट है जिसे हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, इसके जस्ट नीचे ये नागालैंड है, फिर ये मणिपुर है, उसके बाद ये मिजोरम। तो ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये मिजोरम, और उसके बाद ये हमारे पास है त्रिपुरा, यहाँ मेघालय, और बाकी जो बच गया वो असम है भाई लोग, बाकी जो बच गया वो असम है। अब देखिए हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो ये 7 स्टेट्स हैं, इनमें सबसे ईस्ट में जो है वो है भाई लोग अरुणाचल प्रदेश का जो एक्सटेंशन है सबसे ईस्ट तक है। तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है, ध्यान से देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर एक गांव है, एक विलेज है, और ये हाल ही में न्यूज में भी था। इस गांव का नाम है किबिथु, या तो डबल ओ यूज करें आप स्पेलिंग में, या फिर यू यूज करें। तो किबिथु जो है, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश में है ये। और न्यूज में इसलिए था क्योंकि हाल ही में हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। ये करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है भाई लोग, तो ध्यान से देखें। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम बेसिकली हुआ ये है कि जो भी हमारे फार फ्लंग बॉर्डर एरियाज हैं, दूर दराज के जो बॉर्डर एरियाज हैं जहां पर कुछ गांव बसे हुए हैं, जैसे अरुणाचल के जो गांव हैं, सिक्किम के गांव हैं, उत्तराखंड के गांव हैं, हिमाचल के गांव हैं, लद्दाख के गांव हैं, ये बॉर्डर्स पर बसे हुए गांव हैं यहाँ पर कुछ। तो लगभग ये 2967 विलेजेस को इस प्रोग्राम में जगह दी गई है। और इस प्रोग्राम का जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि भाई इन विलेजेस में डेवलपमेंट से रिलेटेड काम करवाए जाएंगे, यानी कि इन विलेजेस में सारी की सारी फैसिलिटीज, अमेनिटीज, पर्क्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी अच्छी करवाई जाएगी, यहाँ पर कम्यूट करने के लिए जो दूसरी फैसिलिटीज हैं उनको डेवलप किया जाएगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो फैसिलिटीज है उनको डेवलप किया जाएगा। लोग जो इन गाँवों से माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी जगहों
सुविधाओं के लिए उस माइग्रेशन को रोका जाएगा। बेसिक बात यह है, लोगों को, इन विलेजेस के लोगों को इन्हीं के गांव में इतनी सुविधाएं दे दी जाएं कि वो आराम से वहां पर रहें, वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंडक्ट करें, अपनी इनकम जनरेट करें और अपनी ग्रोथ करें। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम हाल ही में कुछ 3-4 महीने पहले अमित शाह जी ने किबिथु में जाके ही लॉन्च किया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख के लगभग 2967 गांवों को शामिल किया गया है, जो कि बॉर्डर पर बसे हुए हैं और इन गांवों में डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होना है इस प्रोग्राम के अंडर, ताकि इन गांवों में रह रहे लोगों को वो सारी सुविधाएं मिले और उनका जो माइग्रेशन है वो रुक जाए। तो किबिथु इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स कम टू द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। अब जो मैप आपके सामने अवेलेबल है, ये इंडिया का मैप है। ये इंडिया का बेसिकली मेन लैंड है भाई लोग। इंडिया के पास कुछ आइलैंड्स भी हैं, जैसे ये लक्षद्वीप है, और उसके बाद इधर आप देखो, ये यहाँ पर कुछ आइलैंड्स है, ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो इंडिया के मेन लैंड और आइलैंड्स को अगर हम मिलाकर देखें तो जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, इट शुड बी हियर, इट शुड बी हियर। बेसिकली ये जो ऊपर वाले आइलैंड्स हैं, दीज आइलैंड्स आर कॉल्ड अंडमान आइलैंड्स, इन्हें बोलते हैं भाई लोग अंडमान आइलैंड्स। जबकि जो नीचे वाले आइलैंड्स हैं भाई लोग, इन्हें कहा जाता है निकोबार्स या निकोबार आइलैंड्स। अब जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो निकोबार का ये एक आइलैंड है, ग्रेट निकोबार, आप सबने सुना होगा ग्रेट निकोबार। जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो निकोबार आइलैंड्स के एक आइलैंड ग्रेट निकोबार के बिल्कुल सदर्न मोस्ट टिप पर है। ये जो डॉट हमने रेड कलर की डाली है ग्रेट निकोबार में, यही हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जिसका फिलहाल नाम है इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है भाई लोग इंदिरा पॉइंट। और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर जो पॉइंट था नदर्न मोस्ट पॉइंट, इट वाज इंदिरा कोल। और ये जो इंदिरा कोल जो जगह है, जो पॉइंट है, ये गॉडेस लक्ष्मी के सिनोनिम पर बेस्ड है। जबकि जो ये इंदिरा पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ये बेस्ड है हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट श्रीमती इंदिरा गांधी जी के नाम पर बेस्ड। ठीक है, हालांकि 1984 में उनका असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद ही इस जगह का नाम इंदिरा पॉइंट किया है। अदरवाइज उससे पहले इंदिरा पॉइंट को पार्सन्स पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था भाई लोग। यानी 1984 से पहले और 1947 से पहले जब ब्रिटिश एरा था, उस दौरान भी इसे पार्सन्स पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता था। और बेसिकली यहाँ पर एक लाइट हाउस है जिसकी हेल्प ली जाती है जनरली शिप्स के नेविगेशन वगैरह में, बेसिकली गाइड किया जाता है, डायरेक्शन दिए जाते हैं। पर एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो इंदिरा पॉइंट है इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये सबमर्ज हो चुका है काफी हद तक 2004 की सुनामी में। इंडियन ओशन में 2004 में एक जबरदस्त सुनामी आई थी। उस वक्त इंदिरा पॉइंट का बहुत बड़ा हिस्सा सबमर्ज हो गया। वो जो लाइट हाउस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी काफी हद तक सबमर्ज हो रखा है, पर वो दिखता है, विजिबल है। तो क्योंकि जब तक विजिबल है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये इंदिरा पॉइंट है और ये इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि सर इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है, या फिर तमिलनाडु में एक जगह है सर कन्याकुमारी। ये कन्याकुमारी, देखिए हम तो इसे बोलते हैं कन्याकुमारी, और ब्रिटिश एरा में इसे कहा जाता था केप कोमोरिन। उनको कन्याकुमारी बोलना तो आता नहीं था, तो दे यूज्ड टू कॉल इट केप कोमोरिन। तो भाई लोग कन्याकुमारी या केप कोमोरिन एंड पॉइंट है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, बिल्कुल मानते हैं। पर आप इस चीज का ख्याल रखें कि कन्याकुमारी एंड पॉइंट तो है, पर इंडियन मेनलैंड का, आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को, इंडियन मेनलैंड का एंड पॉइंट है, ना कि पूरे इंडिया का एंड पॉइंट। आप समझ रहे हैं, ये इंडियन मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, पूरे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है। पूरे इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि इस कन्याकुमारी से भी थोड़ा साउथ में है। और क्योंकि अंडमान एंड निकोबार हमारी टेरिटरी है, तो ऑब्वियस सी बात है, वी विल कंसिडर इंदिरा पॉइंट एज आर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो आई होप आपको चारों दिशाओं में जो एंड पॉइंट्स हैं, नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कोल, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा गोहर मोटी, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु, उसके साथ आप रिलेट करेंगे वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम को, और फिर सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड इंडिया कन्याकुमारी, और सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के ग्रेट निकोबार आइलैंड की सदर्न मोस्ट टिप को बोल रहे हैं, और इसका फॉर्मर नेम पार्सन्स पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट है। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आया। ये हमारा एक पर्टिकुलर फैक्ट था जिसके लिए ये डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ी है, और अब अगली वीडियो में हम एक नया फैक्ट लेके आएंगे और इसी तरह से आपके इंडियन
इंडियन ज्योग्राफी के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो रिवाइज होते चले जाएंगे आपके एग्जाम से पहले। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतने पेशेंस के साथ आप वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन मिले। चलिए, थैंक यू सो मच।